ये वीडियो हमने कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित जानकारियों को आप तक पहुंचाने के लिए बनाया है। सबसे पहले आज हम यहाँ पे कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कंप्यूटर के कुछ लाभ, कंप्यूटर की कुछ हानियाँ और किस किस क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है उस पर डिस्कशन किया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर शब्द जो है वो कंप्यूटेयर या कंप्यूट शब्द से लिया गया है। अगर हम बात करें कंप्यूटेयर की तो लैटिन भाषा में प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द कंप्यूटेयर और ग्रीक भाषा में प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द कंप्यूट, इनसे बना है कंप्यूटर शब्द। ये जो कंप्यूटर शब्द है इसकी जो मीनिंग है वो है गणना करने वाली मशीन या गणना करने वाली। तो कंप्यूटर और कंप्यूट दोनों की मीनिंग जो होती है वो क्या होती है, गणना करने वाली होती है। अगर हम बात करें तो कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। तो एक ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक या क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, जो क्या करती है तो वो इनपुट के रूप में क्या करती है, डेटा को ग्रहण करती है और फिर उस डेटा पर गणना प्रक्रिया मतलब कुछ प्रकार की प्रोसेसिंग करती है और लास्ट में जो आउटपुट के रूप में क्या करती है, डिजायर्ड रिजल्ट मतलब चाहा गया परिणाम हमें क्या कराती है, उपलब्ध कराती है। तो इस प्रकार से हम कंप्यूटर में तीन मुख्य प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं। सबसे पहली प्रक्रिया इनपुट, दूसरी प्रक्रिया प्रोसेस और तीसरा होता है हमारा आउटपुट। तो इन प्रक्रियाओं को किसके साथ किया जाता है, तो इन प्रक्रियाओं को मुख्यतः किया जाता है डेटा के साथ, इसलिए इसे डेटा प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। जो क्या करता है, डेटा पर अलग अलग प्रकार की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया करता है, इसलिए कंप्यूटर को हम डेटा प्रोसेसर भी कह सकते हैं। अगर हम आगे जानना चाहें कि कंप्यूटर अभी इतना ज़्यादा क्यों प्रयोग में आने लगा है, तो उसके लिए हमें कंप्यूटर की कुछ विशेषताओं के बारे में जानना होगा कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं जिसकी वजह से आज कंप्यूटर बहुत सारे क्षेत्रों में क्या होने लगा है, उपयोग में आने लगा है। तो कुछ विशेषताओं पर हम यहाँ अपना डिस्कशन रखेंगे कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं पर। अगर हम लोग बात करें तो पहला विशेषता जो लिखा गया है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की बात करते हैं। एक्यूरेसी से तात्पर्य होता है शुद्धता, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो कंप्यूटर हमें अत्यंत शुद्ध परिणाम उपलब्ध कराता है। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो किस पर है, एक्यूरेसी पर। दूसरी जो विशेषता है वो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन से मतलब होता है स्वचालन। इसका मतलब कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए हम एक बार क्या करते हैं, किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन दे देते हैं या कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम लोड कर देते हैं, फिर कंप्यूटर अपना काम बिना किसी हस्तक्षेप के खुद ब खुद क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। तो इस जो ये फीचर है कंप्यूटर का वो क्या कहलाता है, ऑटोमेशन कहलाता है। तीसरी जो विशेषता है वो है कंप्यूटर को हम डिलीजेंस भी कहते हैं उसकी फीचर्स में। डिलीजेंस का मतलब होता है मेहनती या लगन। इससे क्या मतलब है, तो जैसे मनुष्य में किसी प्रकार के थकावट, इन सभी चीज़ों से संबंधित गतिविधियां देखने को मिलती है, मगर कंप्यूटर में इस प्रकार की कोई भी गतिविधियां नहीं देखने को मिलती है। कंप्यूटर में ना थकान देखने को मिलता है, कंप्यूटर में ना ही निरस्ता होती है और एकाग्रता आदि से संबंधित हमें कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर बिना रुके क्या कर सकता है, बहुत लंबे समय तक किसी भी बिना गलती के क्या कर सकता है, काम करने में सक्षम होता है। इसके बाद कंप्यूटर की जो विशेषता है वो है हाई स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता। कंप्यूटर बहुत अत्यधिक मात्रा में बहुत अधिक विशाल आंकड़ों को क्या करके रख सकता है, स्टोर करके रख सकता है। और जब भी आपको जरूरत पड़ती है आप वापस उस डेटा को क्या कर सकते हो, उन आंकड़ों को क्या कर सकते हो, तो एक्सेस कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। ये फैसिलिटी भी कंप्यूटर आपको प्रोवाइड करता है। अगली जो विशेषता है कंप्यूटर की वो है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। तो रिलायबल कहने से क्या तात्पर्य है, रिलायबल कहने से तात्पर्य है कि कंप्यूटर के सभी भाग, जितने भी भाग होते हैं कंप्यूटर में, उन सभी भागों को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि वो सभी भाग मिलकर आपके काम को अत्यंत शुद्धता के साथ पूरा करते हैं। मतलब बहुत ही कम चांस होता है कि वहां पर किसी प्रकार का क्या आ सके, एरर आ सके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर के एक और फीचर की जो है स्पीड। स्पीड से क्या कहना है हमारा, तो कंप्यूटर बहुत ही कम समय में आपकी सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। कंप्यूटर की जो ये स्पीड है उसको हर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज आदि से क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है।
कंप्यूटर की अगली विशेषता है वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी का मतलब होता है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता से तात्पर्य है इसका सभी क्षेत्रों में प्रयोग। कंप्यूटर प्रायः आप देखते हैं अलग अलग एजुकेशन सेंटर में, अलग अलग मेडिकल शॉप्स में, हॉस्पिटल्स में, इन सभी क्षेत्रों में क्या होने लगे हैं, उपयोग होने लगे हैं। ये इसकी खास विशेषता है वर्सैटिलिटी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इस स्लाइड में वो है कंप्यूटर के कुछ एडवांटेजेस और कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस। तो क्या क्या लाभ है कंप्यूटर से और कुछ थोड़ी बहुत हानियां भी जो है वो हम कंप्यूटर से संबंधित देखेंगे। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर पर अपना डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आपने इससे पहली वाली स्लाइड में इससे संबंधित बहुत सारी विशेषताएं देखी। आपने जितने भी कंप्यूटर के फीचर देखे वो क्या हैं, तो वही कंप्यूटर के क्या हैं, एडवांटेजेस हैं। और भी कुछ डिस्कशन यहाँ पर हमने किया है, जैसे हमने बात की थी विशेषता स्पीड की, तो कंप्यूटर क्या होता है, बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है, ये उसका एक एडवांटेज है। कंप्यूटर की जो शुद्धता का स्तर है वो भी बहुत अधिक होता है। कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे कार्य, मतलब मल्टीटास्किंग हम लोग कहते हैं कंप्यूटर को, एक मल्टीटास्कर है जो एक साथ बहुत सारे काम को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी की अगर बात करें तो कंप्यूटर बहुत अधिक मात्रा में क्या कर सकता है, आंकड़ों को स्टोर करके रख सकता है। कंप्यूटर में किसी कार्य को पूरा करने की लागत जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, कम होती है। जैसे प्रिंटिंग कॉस्ट, ये सब अगर हम लोग देखें तो कंप्यूटर में बहुत कम लागत में ये काम पूरे किए जा सकते हैं। और कंप्यूटर क्या करता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, मतलब कंप्यूटर में हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं उसको सुरक्षित रखने का काम करता है। इसके अलावा भी कंप्यूटर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, पर कंप्यूटर में थोड़े बहुत कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो कंप्यूटर के अंदर IQ नहीं होता है, मतलब खुद से स्वयं सोचने समझने की कोई भी क्षमता उसके अंदर नहीं होती है, अर्थात कंप्यूटर स्वयं से निर्णय नहीं ले सकता है। अब इस पर हम लोग बात करें कि अभी का समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है, तो ऐसा कहना भी जो है वो नहीं है कि कंप्यूटर में रोबोट्स हमने बना दिया तो वो खुद से निर्णय करते हैं। उनमें भी प्रोग्राम फीड किया जाता है, जैसे जैसे निर्णय उनको लेने हैं वो प्रोग्राम में लिखे गए होते हैं, केवल उतने ही निर्णय उनके द्वारा क्या किए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं। अगली अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर एक क्या है, हमने बोला था इसके डेफिनेशन में कि कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसर है, अर्थात कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है। मतलब इसमें मुख्य जो पॉइंट है वो क्या है, डेटा। अगर आपके द्वारा कंप्यूटर को जो डेटा दिया जा रहा है वो गलत है तो आप ये मान के चलिए कंप्यूटर जो आपको रिजल्ट देगा वो भी क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। वो खुद से उसकी शुद्धता की जांच नहीं करेगा। कंप्यूटर का जो कार्य होता है वो पूरी तरीके से मतलब डेटा पर निर्भर होता है। कंप्यूटर को काम करने के लिए एक फिक्स इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा डस्ट है अगर डिवाइस के आसपास, तो शायद उसके रिजल्ट में कोई चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जैसे हमने कोई प्रोग्राम एक कंप्यूटर में बनाया है और उसी प्रोग्राम को अगर हम किसी दूसरे कंप्यूटर में चला के देखना चाहते हैं तो कई बार वो क्या नहीं होते हैं, दूसरे कंप्यूटर के लिए यूजफुल नहीं हो सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कोई एप्लीकेशन डिजाइन किया गया है और सेम एप्लीकेशन को यदि हम किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करा के देखना चाहें तो इसके चांसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। एक आखिरी जो इसकी डिसएडवांटेज है वो है इसका कॉस्ट। वैसे तो अगर सामान्य बोला जाए तो कहा जाता है कि कंप्यूटर सस्ते होते हैं, परंतु इन जनरल हर किसी के लिए कंप्यूटर का प्रयोग कर पाना जो है वो मुश्किल है। मतलब कंप्यूटर डिवाइस जो होती है थोड़ी क्या होती है, महंगी होती है। तो ये जो हमने डिस्कशन किया वो क्या थे, कंप्यूटर के एडवांटेजेस और कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस। जो मुख्यतः जो एडवांटेज हमने डिस्कस किया है वो कंप्यूटर की क्या थी, अलग अलग विशेषताओं से ही रिलेटेड थी। अगला जो स्लाइड है वो है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। मतलब हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर जो है वो किस किस क्षेत्र में प्रयोग में लाया जा रहा है। तो क्या क्या क्षेत्र हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोगों को बताया गया है, पहला जो हमारा एरिया है, एरिया ऑफ एप्लीकेशन है कंप्यूटर का, वो क्या बताया गया है, आर्किटेक्चर बताया गया है। मतलब किसी प्रकार की संरचना तैयार करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार की संरचना है, जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिजाइन है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिजाइन है या आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग डिजाइन है। इन सभी क्षेत्रों में क्या किया जा रहा है, कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे एरिया की एप्लीकेशन की, वो है एग्रीकल्चर,
मतलब कंप्यूटर का जो उपयोग है अभी हम लोगों को कहाँ देखने को मिल रहा है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी देखने को मिल रहा है। किस कार्य के लिए देखने को मिल रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कोई भी कृषक है वो फसल के बारे में जानकारी लेना चाहता है, कुछ नया चीज सीखना चाहता है, वो क्या करता है, मोबाइल फोन का उपयोग करके अलग अलग प्ले स्टोर से अलग अलग एप्लीकेशन का यूज करके या यूट्यूब वगैरह के माध्यम से फसलों के बारे में जानकारी ले सकता है। इसके अलावा अपने फसल को बिक्री करने के लिए, फसल का जो भी रेट है वो पता करने के लिए भी क्या यूज कर सकता है, कंप्यूटर्स का प्रयोग कर सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर का अगला जो एप्लीकेशन है वो क्या है, बैंकिंग है। बैंकिंग कहने से तात्पर्य है अपना जो भी लेन देन से संबंधित कार्य होता है बैंकिंग के अंतर्गत, वो अब किसकी मदद से किया जाने लगा है, बहुत ज्यादा कंप्यूटर की मदद से किया जाने लगा है। इस क्षेत्र में बढ़ावा कब से देखने को मिला, जब जैसे ही इंटरनेट बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा तो बैंकिंग सेक्टर में भी कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। इसके अच्छे उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग की अगर हम लोग बात करें या एटीएम की बात करें, कोई भी सीएसपी या कस्टमर सर्विस पॉइंट जिसको हम कहते हैं, जैसे कियोस्क सेंटर्स होते हैं, ई कॉर्नर्स होते हैं, मोबाइल बैंकिंग होती है, ये सब क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। अगला जो एप्लीकेशन एरिया है वो है बिजनेस। व्यापार में भी आज जो है वो कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ई कॉमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। अभी के समय में बहुत सारे एप्लीकेशंस बन चुके हैं जो ई कॉमर्स के वर्क कर रहे हैं जो है वो। इसके अलावा व्यापार से रिलेटेड किसी भी प्रकार का लेन देन, व्यापार में क्या खरीदी किया गया है, क्या बिक्री किया गया है, इन सब के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी अलग अलग प्रकार से कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। एक और एप्लीकेशन के बारे में हम जानते ही हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड, जैसे टेली एक एप्लीकेशन है, वो भी व्यापार में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रयोग में लाया जा रहा है। अगले कुछ एप्लीकेशंस की बात करें कि कंप्यूटर का अगला एप्लीकेशन या एरिया क्या है, तो कंप्यूटर को यूज़ किया जा रहा है कम्युनिकेशन के लिए। तो आज संचार बहुत आसान हो चुका है, हम एक दूसरे से बहुत आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का योगदान बहुत बड़ा है संचार के क्षेत्र में। एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा को और इफेक्टिव बनाने के लिए, गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग बहुत बढ़ गया है। अलग अलग क्षेत्र में आईसीटी टूल्स का प्रयोग करके आज एजुकेशन को बहुत बेहतर ढंग से प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर का प्रयोग गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जाता है अपने अपने अलग अलग कार्य को पूरा करने के लिए। गवर्नमेंट अलग अलग वेबसाइट्स के माध्यम से, अलग अलग एप्लीकेशंस के माध्यम से जितने भी जो है वो सिटीजन्स हैं उनके काम को आसान बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। अगला जो क्षेत्र है वो है हेल्थ केयर सेक्टर, जहाँ पर कंप्यूटर प्रयोग किए जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स के लैब्स में या फिर मेडिकल शॉप्स में हम लोग देखते हैं, या अलग अलग डिवाइसेस जो होती हैं, स्कैनिंग डिवाइसेस होती हैं, वो सभी क्या हैं, तो वो सभी कंप्यूटर के ही एक प्रकार होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद मिलिट्री एक क्षेत्र है जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। तो आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट वेपन्स का प्रयोग जो है वो किया जाने लगा है मिलिट्री में। तो वहां पर सबसे बड़ा योगदान किसका देखने को मिला जाता है, कंप्यूटर का देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर जो हमने उसका डेफिनेशन देखा, जो हमने उसकी इतनी सारी विशेषताएं देखी और उसके कुछ एडवांटेजेस देखे, इस आधार पर ही आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रह गया है जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। लगभग प्राय हर क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। आज का ये सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार से और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।